प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है वाक्य विचार। वाक्य विचार का अर्थ होता है यानी कि वाक्यों के ऊपर विचार करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है, वाक्य कहते किसे हैं। तो यहाँ पर वाक्य की परिभाषा है, शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य भेद, वाक्यों के भेद। तो वाक्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है या वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर और तीसरा है वाच्य के आधार पर। इस तरीके से वाक्यों के 3 भेद होते हैं या वाक्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 भेद होते हैं। पहला है सकारात्मक वाक्य, दूसरा है नकारात्मक वाक्य जिसे निषेधवाचक वाक्य भी कहते हैं, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञार्थक वाक्य, पांचवा है संकेतवाचक वाक्य, छठा है इच्छा सूचक वाक्य, सातवां है संदेह सूचक वाक्य और आठवां है विस्मयादि बोधक वाक्य। इसी तरीके से वाक्य का दूसरा भेद है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसी तरीके से वाक्य का तीसरा भेद है वाच्य के आधार पर वाक्यों के भेद। तो वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तरीवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि हम जब पढ़ेंगे तो ये हमें याद रहे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं या प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वाच्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।